नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। गत दिवस सीधी जिले के अमेलिया थाना अंतर्गत ग्राम डिहुली खास में जमीनी विवाद को लेकर एक ऐसी सनसनीखेज घटना का समाचार सामने आया जिसको सुनकर दिल्ली की निर्भया कांड की याद ताजा हो गई। जमीनी विवाद को लेकर हुई उक्त घटना में जो खबर फैली, उस खबर को जिसने भी सुना शर्मसार हो गया। वायरल हुई खबरों में कहा गया कि महिला के प्राइवेट पार्ट में 1 फुट की लकड़ी डाल दी गई और उसके सीने पर बड़ा सा पत्थर रखकर उसे बेहोशी की हालत में छोड़ दिया गया। शौच के लिए घर के बाहर गई महिला जब काफी देर तक वापस नहीं आई तो उसके परिजनों ने उसकी पता तलाश की, जिससे वह बेहोशी की हालत में मिली, जिसको उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमेलिया पहुंचाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल सीधी के लिए रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमेलिया थाना अंतर्गत डिहुली खास निवासी 35 वर्षीय महिला सुबह 4 बजे घर से शौच के लिए निकली थी, लेकिन वह काफी देर तक वापस नहीं आई, जिस पर घर वालों को चिंता हुई और वह उसे ढूंढने निकल पड़े, जहां वह शौचालय में बेहोश पड़ी हुई मिली और उसके सीने पर बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, जिसके बाद परिजनों ने हल्ला गुहार मचाया और मौजूद महिलाओं द्वारा ही हल्ला मचाया गया कि महिला के प्राइवेट पार्ट में 1 फुट की लकड़ी डाली गई है, जिसको निकाल लिया गया। मामले की सूचना मिलने पर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गंभीरता से जांच पड़ताल शुरू कर दी और आरोपियों के बारे में पता किया तो बताया गया कि जमीनी विवाद के चलते पीड़ित महिला के परिजनों द्वारा ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया में लोगों ने बहुत ही सनसनीपूर्ण खबरें चलाई। बहुत से लोगों ने इस मामले की गंभीरता को लेकर संबंधित थाने या जिले के आला अधिकारियों से भी इस घटना की पुष्टि नहीं की और सनसनीखेज खबरों को वायरल करते रहे। एनटीवी इंडिया न्यूज ने इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सनसनीखेज तरीके से वायरल हो रही खबरों को लेकर जिले के पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा से मामले की आधिकारिक पुष्टि और जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि महिला के प्राइवेट पार्ट में लाठी डालने दुराचार की बातें जो सामने आ रही हैं, इस संबंध में हमने महिला का मेडिकल करवाया है और डॉक्टरों से भी बात की है, जिससे इस तरह के कृत्य की पुष्टि नहीं हो पाई है। बावजूद इसके पुलिस महिला की शिकायत पर जाँच कर रही है, आगे उसमें वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सर, सीधी जिले के अमेलिया थाना अंतर्गत एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें खबरें आ रही हैं कि महिला के प्राइवेट पार्ट में लाठी डाली गई। सर, ये पूरा मामला क्या है सर, और इसमें क्या सच्चाई है? अमेलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला द्वारा शिकायत की गई थी। बेसिकली जमीन का विवाद है और परिवार के लोगों के ऊपर ही महिला ने आरोप लगाया है। इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और लेकिन जो बात इसमें दुराचार की आ रही है उस संबंध में हमने मेडिकल करवाया है और डॉक्टर से भी इस संबंध में बात की गई है। इस तरह के जो तथ्य है उनकी पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी हम लोग महिला की शिकायत पर से जांच कर रहे हैं और आगे उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें कितने आरोपी हैं जिन पे मारपीट का या जमीनी विवाद का आरोप है? इसमें परिवार के ही कुछ लोग शामिल हैं और बेसिकली इसमें जमीन का ये मूल विवाद है जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। इसके अंतर्गत कार्रवाई की गई है। तो सनसनी का कोई जी अभी तक इसमें इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, जैसा कि मेडिकल और डॉक्टर की रिपोर्ट में पाया गया है। लेकिन फिर भी हम किसी भी तरीके का कोई भी तथ्य सामने आता है तो उसमें पूर्ण रूप से उसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अमेलिया थाने के डिहुली खास गांव में महिला के साथ हुई सनसनीखेज घटना की अब तक महिला से की गई पूछताछ, मेडिकल परीक्षण और डॉक्टरों से की गई बात के बाद पुलिस अधीक्षक के द्वारा दुष्कृत्य की पुष्टि नहीं की गई है। अब देखना है कि जिस तरह की खबरें वायरल हुई है उसके बाद पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी है। जिस तरह की जानकारी मिली है उसके आधार पर लगता है कि सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए इस तरह की खबरें फैला दी गई है। 31 मई को कलेक्टर साकेत मालवी द्वारा डीएलसीसी की बैठक में स्वरोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि सभी विभागों को योजनावार इस वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उन लक्ष्यों को जिले की बैंक शाखाओं को उनकी क्षमता के अनुरूप आवंटित करें। साथ ही वार्षिक लक्ष्यों का अनुपातिक मासिक लक्ष्य निर्धारित कर उनकी पूर्ति के लिए सभी विभाग एवं बैंक सम्मिलित रूप से प्रयास करें।
कलेक्टर ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक माह रोजगार दिवस का आयोजन किया जाता है। इन आयोजनों में मासिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर प्रत्येक पात्र हितग्राही को ऋण का वितरण सुनिश्चित कराएंगे। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक ब्रांच में लक्ष्य अनुरूप हितग्राहियों के आवेदन कराएं। हितग्राही तथा बैंक के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए स्वरोजगार योजनाओं के ऋणों को स्वीकृत कराने की कार्यवाही करेंगे। कलेक्टर ने समस्त बैंक मैनेजरों को निर्देश दिया है कि शासन द्वारा संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं में आवेदन करने वाले हितग्राहियों को समय सीमा में वित्त पोषण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें ताकि वह शीघ्र अपना रोजगार स्थापित कर सकें। कलेक्टर ने कहा कि ऐसी बैंक शाखाएं जिनके द्वारा हितग्राही मूलक योजनाओं में रुचि प्रदर्शित नहीं की जाएगी, उन बैंकों की कार्यप्रणाली से रिजर्व बैंक को भी अवगत कराया जाएगा। कलेक्टर ने जिले में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मछली पालन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को लगातार बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए लक्ष्य के अनुरूप किस्तों के केसीसी जारी कराने के निर्देश दिए हैं। बैठक में संस्थागत वित्त से संबंधित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण संतुष्टि कारक निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, आरबीआई तथा नाबार्ड के प्रतिनिधि, स्वरोजगार योजनाओं का संचालित करने वाले विभागीय अधिकारी तथा एलडीएम सहित बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के अवसर पर तंबाकू सेवन उत्पादों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराने के उद्देश्य से जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कलेक्टर साकेत मालवीय ने कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने तथा इस विषय में लोगों को जागरूक करने की शपथ दिलाई। इसी प्रकार जिले के अन्य शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जिले को तंबाकू मुक्त बनाने का संकल्प लिया। तंबाकू सेवन उत्पादों का सेवन नहीं करने की शपथ ली। इस अवसर पर सीधी शहर में पूजा पार्क से प्रारंभ होकर हॉस्पिटल चौक, सम्राट चौक, गांधी चौक आदि प्रमुख मार्गों से होते हुए रैली का आयोजन किया गया। रैली में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, अधिकारियों, कर्मचारियों, युवाओं द्वारा सहभागिता करते हुए लोगों को तंबाकू से बने उत्पादों का सेवन नहीं करने के विषय में जागरूक किया गया तथा जिले को तंबाकू मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के परिपालन में मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा तैयार श्री राम कथा साहित्य में वर्णित और लोक आस्था के वनवासी चरित्रों पर आधारित प्रवासी लीलाओं क्रमशः निषाद राज गुहा, भक्तिमती, शबरी और लक्ष्मण चरित्र की प्रस्तुतियां जिला प्रशासन के सहयोग से सभी जिलों में होगी। इसी क्रम में जिला प्रशासन सीधी के सहयोग से 3 दिवसीय वनवासी लीलाओं की प्रस्तुतियां आयोजित की जा रही हैं। प्रस्तुतियों की श्रृंखला में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 सीधी में 1 जून 2023 को भारतीय सोनी सीधी द्वारा निषाद राज गुहा की प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रम के दूसरे दिन 2 जून 2023 को विनोद मिश्रा एवं साथी रीवा द्वारा भक्तिमती शबरी की प्रस्तुति दी जाएगी। अंतिम दिन 3 जून 2023 को ब्रिजेश रिछारिया सागर द्वारा लक्ष्मण चरित्र की प्रस्तुति दी जाएगी। इन तीनों ही प्रस्तुत का आलेख योगेश त्रिपाठी एवं संगीत संयोजन मिलिंद त्रिवेदी द्वारा किया गया है। कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 7 बजे से आयोजित किया जाएगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे के निर्देशानुसार जिला परियोजना प्रबंधक पुष्पेंद्र कुमार सिंह के मार्गदर्शन में देवेश मिश्रा जिला प्रबंधक स्किल के सहयोग से रोजगार मेला का आयोजन विकास खंड सिहावल में किया गया। रोजगार मेला ग्राम पंचायत अमिलिया में आयोजित किया गया, जिसमें सुरक्षा जवान हेतु निर्धारित योग्यता 10वीं पास या फेल तथा लंबाई 168 सेंटीमीटर, सुपरवाइजर हेतु 12वीं पास तथा लंबाई 170 सेंटीमीटर एवं जीडीओ ऑफिसर हेतु स्नातक एनसीसी के लिए छूट तथा लंबाई 170 सेंटीमीटर के साथ 55 से 90 किलोग्राम तथा उम्र 21 से 35 वर्ष के युवा को SIS कंपनी द्वारा बेरोजगार युवकों को सुरक्षा जवान एवं सुपरवाइजर हेतु चयन किया गया। आज आयोजित रोजगार मेला अमिलिया विकासखंड सियावल में 70 युवाओं की काउंसलिंग की गई। रोजगार मेले में विकासखंड प्रबंधक अखिलेश त्रिपाठी, सहायक विकासखंड प्रबंधक विनोद कुशवाहा, विनय पांडे सहित अमित पाठक भर्ती अधिकारी उपस्थित रहे। रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने बताया कि नैनीताल पर्यटन नगरी में पूरे दिन बादल छाए रहे, मौसम सुहावना बना रहा। मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने शहर के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ मौसम का लुत्फ लिया। मैदानी क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन स्कूली छुट्टियों के चलते पर्यटकों की भीड़ भी काफी बढ़ गई है। वहीं शहर के अधिकांश होटल व गेस्ट हाउस फुल है। नैनी झील में नौकायान के लिए पर्यटकों का तांता लगा रहा। वहीं शहर के किलवरी जू, स्ट्रोव्यू, बारा पत्थर, टिफिन स्टॉप,
राजभवन, हनुमानगढ़, नैना देवी मंदिर सहित अन्य पर्यटन स्थलों में भी पर्यटकों की काफी भीड़ नजर आई। पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित किया गया। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सलकनपुर में सीएम शिवराज ने रखी देवी लोक की आधारशिला। 211 करोड़ की लागत से बनेगा भव्य धाम। मध्य प्रदेश के 6 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर। स्वाति मीणा को बनाया बाल विकास विभाग में सचिव। मध्य प्रदेश के 4 पूर्व विधायक छोड़ सकता है बीजेपी। एक्स एमएलए पोली पार्टी ने हमको दूध से मक्खी जैसे निकाल दिया। और दिग्विजय सिंह बोले बजरंगबली का सोटा घूम रहा। बजरंग दल पदाधिकारी गांजा तस्करी में पकड़ा गया। और अब से राष्ट्रीय हलचल। नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिजाज में फिट की जा सकेगी। एयरफोर्स चीफ बोले ये चीन बॉर्डर पर लैंड अटैक के लिए प्रभावी। पुलिस बोली ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी लायक सबूत नहीं। पॉस्को में केस दर्ज कराने वाली रेसलर के बालिग होने का दावा। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड दिल्ली पहुंचे। सीएम विवाद पर पीएम मोदी से बातचीत मुमकिन। 2009 में कहा था भारत से सभी समझौते रद्द हों। और भारत के वार्षिक पर पहली बार रोमियो हेलीकॉप्टर की लैंडिंग। मोस्ट एडवांस्ड मिलिट्री चॉपर यूएस से खरीदा गया। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।